तो चोला तो भारतीय जनता पार्टी का ओढ़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चोले के रूप में वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुराने लोगों को पार्टी टिकट देती है। जब कोई नहीं लड़ने वाला था तो विवेक थे, जगदीश जायसवाल थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। तो दरोगा से भी लड़ाई करने में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अतरौलिया में तैयार नहीं था और मैं आजमगढ़ जिले में कुछ तथाकथित ऐसे भाजपा नेताओं का पार्टी पे कब्जा हो गया है। अतरौलिया समाजवादी पार्टी का गढ़ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन चेयरमैन में। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, नामांकन वगैरह सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने कर दिया है, निर्दलियों ने कर दिया है और अब सभी लोग ताल ठोक रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से अपने मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और जनता से अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। इनकी ये कोशिशें कितना रंग लाएंगी, इनकी ये मेहनत क्या गुल खिलाएगी, ये तो 13 मई को पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं बता दूं आपको कि आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत अतरौलिया में हूं मैं और यहां पे मैं बातचीत करने जा रहा हूं एक ऐसे प्रत्याशी से जिनका पूरा वजूद भारतीय जनता पार्टी में इनके घर के लोग या इनके पिताजी तब से जुड़े थे जब शायद कोई इस मार्केट में भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से सक्रिय रूप से अपना योगदान नहीं देता था, पार्टी के लिए काम नहीं करता था। तमाम दावेदारों की तरह से ये भी एक दावेदार थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवेक जायसवाल की, जिनके पिताजी कभी जनसंघ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी थी और आज विवेक जायसवाल जब पार्टी से अपनी दावेदारी पार्टी में पेश कर रहे थे तो पार्टी ने जब दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया, यानी कि इनका पत्ता कटा, तो ये बगावत पे उतर आए। तो देर ना करते हुए हम लोग विवेक जायसवाल से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर वो बागी क्यों हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मामला है, टिकट नहीं मिला तो बागी? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जनसंघ की स्थापना के समय से ही मेरे पिताजी ने अतरौलिया ही नहीं आजमगढ़ जनपद में भाजपा के लिए कार्य किया और मेरे पिताजी के त्याग, समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी की चर्चा पिताजी के मृत्यु के 27 साल के बाद भी आज भी समाज में कोई बात होती है तो एक बार मेरे पिताजी के नाम की चर्चा होती है। पिताजी के मृत्यु के पश्चात उनकी प्रेरणा से मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और सन 2006 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस समय बनाया गया जब भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अतरौलिया में तैयार नहीं था और मैं यह जानते हुए भी कि अतरौलिया समाजवादी पार्टी का गढ़ है और पूरे नगर में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराता था। अकेले मेरे घर पे जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता था। मैं पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने को तैयार हुआ और लगातार मैं पिताजी की प्रेरणा से समाज की सेवा करता हूं। आधी रात को भी अगर किसी की आवश्यकता पड़ती है तो विवेक जायसवाल के दरवाजे समाज की सेवा के लिए हमेशा खुले रहते हैं, जिसके कारण आज माताओं, बहनों, कमी कहाँ रह गई विवेक, कमी कहाँ रह गई कि पार्टी ने आपको भुला दिया और आप बागी हो गए? पार्टी ने मुझको नहीं भुला दिया। आज आजमगढ़ जिले में कुछ तथाकथित ऐसे भाजपा नेताओं का पार्टी पे कब्जा हो गया है जो भाजपा के रूप में अन्य दलों के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और आज भाजपा के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से भाजपा को सींचा है, आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक वट वृक्ष के रूप में तैयार किया है। कहीं ना कहीं आज वह सभी पुराने कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी पे दलालों का कब्जा हो गया है। इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी की निस्वार्थ सेवा करने के बाद भी यहाँ से पैनल में मेरा नाम नहीं भेजा गया। अगर यहाँ से पैनल में मेरा नाम गया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा अतरौलिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विवेक जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया होता। मेरे साथ आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, थोड़ा इनसे भी समझ लेते हैं कि आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। बहुत ज़्यादा सहमत हैं इनकी बातों से? इनके साथ गलत हुआ है? गलत हुआ। आपका क्या नाम है?
हरिवंश गुप्ता उर्फ मलिकार। कितना सहमत है इनकी बातों से? नहीं, इनके बातों से पूरा सहमत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने, आजमगढ़ के नेताओं ने गड़बड़ किया है। ये नाम जाता तो आता। अच्छा जी। तो पार्टी तो किसी एक को टिकट देगी, भले दावेदार 100 रहे हैं। नहीं तो पुराने लोगों को पार्टी टिकट देती है। जब कोई नहीं लड़ने वाला था तो विवेक थे, जगदीश जायसवाल थे। चर्चा ये भी थी कि विवेक का जो जन समर्थन है बहुत सीमित सा था, कुछ इस तरह का आप करिश्मा नहीं कर सकते थे, इसीलिए पार्टी ने एक ऊर्जावान और युवा को टिकट दिया, इस वजह से आप पीछे रह गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आज माताओं और बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, युवाओं का साथ मेरे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस बार मुझको अतरौलिया नगर पंचायत से प्रत्याशी बनाया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली बार अतरौलिया में भाजपा का कमल खिलता, और इस ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल अतरौलिया में खिलता कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी ऐसी सफलता नहीं दोहरा पाती। यह निश्चित रूप से का दावा कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? मैंने अगर आपको टिकट देती पार्टी, आपके हिसाब से अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया होता तो पहली बार यहाँ पे कमल खिल जाता, उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि मैंने यहाँ के नागरिकों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आधी रात को भी अगर किसी की आवश्यकता पड़ी है तो चाहे थाने पे जाने की आवश्यकता हो, चाहे तहसील पे जाने की आवश्यकता हो, और किसी के अगर सही कार्य की आवश्यकता पड़ी है तो दरोगा से भी लड़ाई करने में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ। और इसी नाते आज यानी आपको लगता है कि आप सबके हक अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए पार्टी को आपको मौका देना चाहिए था। 10 में से किसी एक को ही चुनना है, तो अगर पार्टी ने किसी को चुन लिया तो क्या आपका पार्टी के प्रति नैतिक दायित्व या नैतिक आपका फर्ज या जिम्मेदारी ये नहीं थी कि पार्टी के द्वारा घोषित किए गए कैंडिडेट का आप साथ दें, पार्टी के खिलाफ बिगुल ना फूकें? निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को विश्वास में लेकर के कार्य किया होता और अगर हम लोग जो भी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, हम लोगों को एक साथ बैठा करके आपस में बातचीत करके पार्टी ने अगर यह निर्णय लिया होता, हमको कहा होता कि भाई इस मुद्दे पे आप नहीं सफल हैं, उस मुद्दे पे वो नहीं सफल हैं, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमको अपमानित किया गया। आपके पिताजी जनसंघ की राजनीति से, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की जनसंघ की राजनीति, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या कमी रह गई कि आपको अनदेखा कर दिया गया? मैंने आपको बता दिया पहले ही कि यहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तथाकथित नेता हैं जो तो चोला तो भारतीय जनता पार्टी का ओढ़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चोले के रूप में वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोग ये नहीं चाहते हैं कि आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, लेकिन आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पा रहा है। और अगर इसको नेतृत्व ने नहीं समझा तो निश्चित रूप से यह आग जो है पूरे प्रदेश में फैल जाएगी। क्या मान मनोबल की भी पार्टी की तरफ से कोशिशें हुई है आपको मनाया जा सके? नहीं, कल से मेरे पास जो है प्रदेश नेतृत्व से फोन आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आपको जो है प्रदेश कार्य समिति में लिया जाएगा, लेकिन अपमानित होकर के भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्य नहीं कर सकता हूं। अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई भी पद मायने नहीं रखता। सवाल आगे क्या करेंगे? आगे जैसा भी मेरे समर्थक, मेरे कार्यकर्ता, मेरे युवा नौजवान, मेरे व्यापारी भाई जिनका सहयोग मेरे साथ है, जिनका समर्थन मेरे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। पार्टी का एक बड़ा बैकग्राउंड है, मतलब देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। अब वो इतना मजबूत बैकअप नहीं होने से क्या लगता है आपकी चुनावी योजनाओं पे फर्क पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि देखिए यह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह घरेलू चुनाव है और घरेलू चुनाव में व्यक्ति महत्व रखता है, पार्टी महत्व नहीं रखती है। अच्छा, तो आपकी तैयारियां किस हद तक है? बागी तो हो गए, क्या तैयारियां हैं? क्या चुनाव में जो समीकरण है उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं पूरी तरह से अपने आप को समीकरण में सुरक्षित हूँ और निश्चित रूप से व्यापारी समाज की जो लड़ाई मैंने लड़ा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी व्यापारी समाज के खिलाफ अगर कोई उत्पीड़न हुआ है तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने व्यापारी समाज की लड़ाई नहीं लड़ा हूं, अपने अतरौलिया के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ा हूं। इसलिए आज अतरौलिया के लोग मेरे साथ हैं, मेरा व्यापारी समाज मेरे साथ है और ये व्यापारी समाज जिससे भी बात कर रहे हैं सारे लोग अपने समर्थन की बात कर रहे हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ नगर पंचायत में पिछले 20 सालों से चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल जो पूर्व चेयरमैन है, उनका कब्जा रहा है। कभी उनकी पत्नी चेयरमैन चुनी जाती हैं, कभी वो खुद चुने जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार कुछ उनके तिलिस्म को आप लोग तोड़ पाएंगे मिलकर? देखिए, मैंने बता दिया पहले ही कि जनता परिवर्तन चाह रही है, लेकिन भाजपा के ही तथाकथित लोग
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों का काम कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रही है। अतरौलिया में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आदर्श देखिए सड़कें वड़कें एकदम चमक रही हैं, कह रहे हैं विकास का कार्य नहीं हुआ है मुनीष। ये 5 साल पहले हुआ है। 5 साल पहले हुआ। हाँ, इस बार कुछ नहीं हुआ है। नहीं, सड़कें तो सही है ना, आप कह रहे हैं सड़कें खराब। देखिए आपको सड़कें देखनी है तो आप चलिए यूनियन बैंक पर से लेकर के हनुमानगढ़ी तक देख लीजिए। अच्छा। GGIC स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। 3 मुद्दे मुझे ऐसे बताइए जो जनता के हित के लिए हैं, जो नगर पंचायत में 20 सालों में नहीं हुआ, और अगर जनता ने आपको मौका दिया तो वो 3 बड़े काम आप करवाएंगे। देखिए, अतरौलिया में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। हल्की सी भी बरसात हो जाती है तो हमारा बुधनिया रोड, जहां हम लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं, बिल्कुल यह जल में डूब जाता है जी। इसके बाद आप चले जाइए लोहिया नगर, यूनियन बैंक, GGIC स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, ये सभी जो है जल जमाव हो जाता है, लोग गंदे कीचड़ में निकलते हैं। तो सबसे पहली समस्या हमारी ये है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं सबसे पहले जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाऊंगा। इसके बाद दूसरी समस्या है अतरौलिया में शौचालय और मूत्रालय की, जिसके कारण यहाँ आज तक 20 सालों से समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा है, लेकिन अतरौलिया में ना तो शौचालय की कहीं व्यवस्था है, ना तो मूत्रालय की कहीं व्यवस्था है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। बाहर से लोग बाज़ार में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले दूसरा काम मैं यह करूँगा कि सब समस्या ऐसी जो कॉमन हो, जो सभी की ज़रूरत हो, हर एक वर्ग की ज़रूरत हो। सभी की ज़रूरत है, व्यापारी समाज की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, सबको उनका हक दिलवाना। यहाँ तमाम लोगों के जो पात्र व्यक्ति हैं, राशन कार्ड काट दिए गए हैं, उनको राशन कार्ड का बनवाना, और भी जो भी समस्या है हमारी सरकार। मेरा आखिरी आपसे प्रश्न कह लीजिए, जो भी एक मौका है आपके पास, जिताने की अपील नहीं करनी है आपको, बगैर जिताने की अपील किए हुए जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जनता निश्चित रूप से ईमानदारी से जो भी प्रत्याशी आज चुनाव मैदान में खड़े हैं सबको तौल ले, और सबसे अधिक काम अगर जिसने भी किया हो समाज के लिए, समाज की लड़ाई जिसने भी लड़ा हो ईमानदारी से, उसको चुन ले, यही मेरा जनता से निवेदन है। तो चलिए, हमने बागी प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी विवेक जायसवाल से बात किया, हमने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे, और जीत को लेकर के वो कितना आश्वस्त है इस पर भी हमने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। उनको उम्मीद है कि उनके समर्पण को, उनके काम करने के जो तौर तरीके रहे हैं जनता के साथ मिल करके, उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए जिस तरह से भी जो भी इन्होंने काम किया हो, उसके बिहाफ में इनको लगता है कि जनता मुझे यहाँ पे मौका देगी, और अगर जनता ने मौका दिया तो ये जनता के हक में बेहतर काम करेंगे। इन्होंने 2-3 मुद्दों पे अपनी बात भी रखी कि वो किन समस्याओं को देख पा रहे हैं जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, उन चीज़ों को करके जनता को राहत देने का काम करेंगे। क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। समय क्या है, 13 मई, लेकिन 11 मई को वोट होना है आखिरी चरण में यहाँ पे आजमगढ़ ज़िले में। तो यहाँ की जनता किसे चुनती है, किसे मौका देती है, ये बस कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। तब तक आप देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश मिशन चेयरमैन। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।